बिल्कुल बिल्कुल। सो आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। सो फलक आप क्या बताएंगे हमें? मैं अपनी ही स्टोरी बताऊंगी। मेरी 2 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा। तो अक्सर ये होता है हमारे में शादियों में ना कि बेटी के साथ खाना जाता है। अच्छा। रुखसती होती है ना, तो उसके रुखसती साथ जाती है, खाना जाता है। ओके। तो वैसे हमने ना 500 बंदे बुलाए थे अपनी शादी में। बॉल रूम था, बॉल रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 500 ही आ सकते थे जी। वो 700 आ गए। बाराती जो थे वो 700 आ गए। तो वो अब जैसे तैसे मैनेज तो कर लिया, ऊपर से लेट भी आए, 10:30 पौने 11 के करीब आए। बॉल रूम 12 बजे तक बंद हो जाते हैं सारे हॉल वगैरह। हाँ। तो जैसे तैसे मैनेज कर लिया 700 लोगों को। जाहिर सी बात इमरजेंसी में खाना भी हम नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। जैसे 500 हैं तो 700, 750, 200 बंदे ज़्यादा बढ़ गए। हाँ। तो क्या कहते हैं, हमारे जो है वो खाना वाने का किया तो इतना वेस्ट किया खाना, इतना वेस्ट किया खाना उन लोगों ने कि मतलब खाना कम पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आया। जो मेरे लिए अलग से मेरे मामा बाबा ने खाना बनवाया था ना कि ले जाने के लिए कि रुखसती में इनको देंगे, तो फिर हम लोगों ने उसको मैनेज किया बाबा ने कि उन लोगों को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारा खाना। जैसे तैसे किया। फिर मेरी रुखसती हो गई, मैं घर चली गई। तो वहाँ जाके देख रही हूँ तो वहाँ पे सबके मतलब मुंह बने हुए सास के कि भाई हमारे यहाँ तो होता है, बड़े बेटे की शादी हुई थी तो वहाँ से तो इतना खाना आया था, अब ये वहाँ पे इतने लोग थे बाहर से, मतलब पंजाब टाइप से और जगह से आए हुए थे लोग, घर में रुके हुए थे। कह रहे हैं अब हम इनको कैसे क्या खाना खिलाएं। मुझे तो नहीं बोला, लेकिन वो सब बातें कर रहे थे आपस में। मैं उस वक्त कुछ बोल ही नहीं सकती थी। तो जैसे तैसे मेरी बहन भी थी। सुबह जब नाश्ते के टाइम हुआ, मेरे घर वाले नाश्ता वगैरह लेकर आए, सारी कज़न्स वगैरह बैठी हुई थी, मेरी छोटी बहन भी थी। तो उनके सामने भी मेरी सास ने कहा ना कि हंसते हंसते, हाँ भाई खाना तो नहीं भेजा और ये है वो है, मतलब सारी उन्होंने अपनी बात बोली। तो मेरी बहन को बड़ा बुरा लगा। मेरी बहन ने घर जाके अपने बाबा को बोला कि भाई ऐसे ऐसी बात थी। तो मेरे बाबा को बहुत गुस्सा आया कि मतलब खाने पीने के लिए इस तरह थोड़ी होता है। तो फिर मेरे बाबा ने मेरी सास को फ़ोन किया कि आपके जो बाराती वगैरह हैं ना, जितने भी हैं, रात का खाना मैं खुद ही करूँगा। तो फिर वो जो जितने भी लोग थे उनके रुके हुए थे, तो रात को मेरे बाबा ने देगा वगैरह बनवा के फिर उनको वहाँ पे पहुँचाइए मेरे ससुराल में। तो फिर जाके उनका थोड़ा मूड सही हुआ है कि मतलब ऐसे नहीं होता कि ना खाना आता है, लोगों को हम क्या खिलाएँगे, मतलब इस तरीके से बहुत चीज़ें फ़ेस करनी पड़ गई। तो इस चीज़ का मुझे बहुत वो हुआ था कि क्या कहते हैं ना, सिर्फ क्या खाने के लिए मतलब वो होता है कि खाने के लिए जो है ये कोई रूल्स तो नहीं है। रूल्स नहीं होते, ये तो मोहब्बत होती है। की बात नहीं है। देखिए इस सारे मसले में जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है ना, वो है एहसास की कमी, एम्पैथी, जो हमारे में से अब ख़त्म हो गई है। उसका एक मुद्दा तो ये है कि लोगों को आप जब कार्ड भेजते हैं, शादी में बुलाते हैं, तो हमारे यहाँ ना लोगों को ये तमीज़ नहीं है। उन्हें लगता है कि बस अगर आज हमें इस दावत में बुला लिया, हम पूरा ख़ानदान अपना ले जाएं। जबकि अगर कार्ड पे आपने लिखा हुआ है कि जी मिस्टर एंड मिसेस, दैट मीन्स 2 पीपल। मिस्टर एंड मिसेस विद फैमिली आप लिखेंगे तो वो होगा, लेकिन फैमिली में भी एक लिमिट होती है ना कि भाई चलो 4 आपके बच्चे हैं तो 4 ले आए, लेकिन अगर आपके 12 बच्चे हैं तो 12 तो नहीं लाएंगे ना। लोगों को मैंने देखा है शादियों में ये ज़्यादती करते हैं लोग कि ना आप उनको बुलाते हैं 2 लोगों को, वो 10 लोग आ जाते हैं, कोई 8 लोग आ जाते हैं, कोई 7 लोग आ जाते हैं। अब जाहिर भी ले आएंगे, उनकी गिनती तो 2 की हुई होती है। एग्जैक्टली, मासियाँ भी ले आते हैं। एक तो ये चीज़ गलत है। हमें ना ये चीज़ देखनी चाहिए। हम ये समझें कि अगर आज हम करेंगे तो कल को हम पे भी ये वक्त आएगा। एक बात। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक आपकी सास का सवाल है, देखें थोड़ा सा अगर आप उसको पॉजिटिवली देखें, उस मेमोरी को आप अपने दिल में ख़राब ना करें। वो ये कि उनका तो कसूर नहीं है ना, उनको तो नहीं पता था। एक तरीका यही होता है कि हाँ, अगर किसी के पास मेहमान ज़्यादा आए हुए होते तो वो दुल्हन के साथ जाता है खाना, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार आएगा तो चलो इनके लिए इजी हो जाएगा। तो क्योंकि उस वक्त है ना, शादी के वक्त खाया नहीं गया होता और फिर उसके बाद घर जाके सब, और उनके पास मेहमान थे ना, तो उन्होंने अपना बंदोबस्त नहीं किया हुआ होगा। ये था कि अगर वो उस वक्त रात को तुम्हारे अब्बू ने बहुत अक्लमंदी की कि दूसरे दिन जो है उन्होंने कहा कि हाँ मैं भेजूंगा। क्योंकि अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमें ये चाहिए कि भाई बता दें कि भाई ये हो गया है, और प्रॉब्लम उनके सामने भी हो रहा होता है। अगर उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन हो तो वो अपना कुछ अरेंज कर लेंगे, या शायद वो जुमला ना बोलती, या अगर बोल भी दिया तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर होगा। लेकिन तुम्हारे फादर ने अच्छा किया। तो लेकिन फजीला देखिए, ये वाली कोई जिम्मेदारी दुल्हन वालों की तो नहीं है तो कि शादी के वक्त खाना रखा, 700 बंदा भी तो आप लेके जा रहे हैं ना, वो तो नहीं लेके गए, पूरा वो करके आ गए ना लोग, पूरा लंच करके। नहीं, वो करीब बाराती सास को पहले ही अरेंज करना चाहिए। बारात लेकर आए थे ना ये लोग, 500 का एवरेज था पूरा उसका। वो तो रात को 700। लेकिन कौन देखिए फजीला, खाना शादी का घर में वहाँ पे खिला दिया हॉल में। अब अगर वो पैक, अक्सर लोग पैक करके तब देते हैं जब उनके पास खाना इतना होता है कि भाई जाया होगा, कहाँ जाएगा। निदा आपकी बात सही है, लेकिन पता है मसला क्या है आजकल जो मैंने देखा है, बात ये ना कि जब दोनों तरफ से इतना ज्यादा जब आप करेंगे ना कि भाई
सादिया आप मेरी इस बात को समझेंगे, जब दोनों तरफ से कहा जाएगा भाई हाँ हमारी तरफ तो ये रस्में होती हैं, हमारी तरफ तो ये रस्में होती हैं, तो फिर देखें जिसको भी जहाँ कमी होगी ना वो बोलेगा। या तो आप रस्में भी तो खुद भी तो कम करें ना, दोनों तरफ से कम होंगी। ये कोई रस्म ये रस्म है, ऐसा नहीं कि रस्म है, इसको रिवायत लेकिन इस रिवायत में ये नहीं होता कि देखें जाती हैं, ये एक शगुन के तौर पे कि बच्ची खाली हाथ के उसके साथ खाया होता ना खाना जाता है। ये नहीं होता कि देगों की देखें जा रही हैं, लेकिन एक नॉर्मल क्वांटिटी में खाना ज़रूर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त आपकी सास को भी थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स कि 700 बंदा आप लेके जा रहे हैं, कहाँ आपने 500 का वो किया अरेंजमेंट, तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से। बट आपके वालिद साहब बहुत अक्लमंद थे कि उन्होंने नेक्स्ट डे उस चीज़ को संभाला। और देखें ये बड़ी अक्लमंदी होती है, इसको अना का मसला बेटा बिल्कुल ना मनाना, और ज़िंदगी में तो इस चीज़ की गिरह बांधना ही नहीं। हाँ, और माइंड भी नहीं आया और गुजर गया, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। इससे तुम सीखना कि अब इंशाल्लाह आगे आने वाली जनरेशन में तुमने क्या करना है ना, और अपने बच्चों को दूसरा इस वक्त वो लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो शादी में एज मेहमान जाते हैं, प्लीज खुदारा इतनी प्लेटों में पहाड़ बना के जो खाना डाला होता है ना, और मुझे समझ नहीं आती नहीं कि खाने के बहुत दुख होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको वीआईपी क्रिएट किया गया और आपके सामने टिक्के ला के रख दिए, ये भाई एक खाना लगा हुआ है ना एक जगह पे, आप की टेबल पर अलग अलग 6 दफा जाके खाना खा ले। मुझे समझ नहीं आती लोग जो पहाड़ बना के लाते हैं खाना, आप 6 दफा ले लें। तो हमने ये तरीका जो बनाया है ना 10-10 डिशें सर्व करने का इज्जत के नाम पे, देखो इज्जत क्या होती है, इज्जत तमाम इज्जत अल्लाह के लिए, बस हम सब की कोई वो नहीं औकात कि हम अपनी इज्जतें और नाकों की खातिर के 10 खाने करें। मैं तो वन डिश पे बहुत खुश थी, जो जब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था कि हर शादी पे सिर्फ एक डिश होगी, वन डिश होगी और 10 बजे बंद हो जाएगा हॉल। तो हम लोग चलते नहीं है ना उस सब चीज़ों पे, अगर हम उन चीज़ों पे चलें और इस तरह से तरीके से चलें तो किसी का पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। और नहीं मेरा ख्याल है कि अगर आप 10 खाने भी रख रहे हैं, आपके पास इतनी हैसियत भी है, तो हमारे यहाँ सिर्फ इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि जैसे मैं देखती हूँ कि अभी खाना शुरू होता है तो लोग डेजर्ट बार पे जाके पागलों की तरह मीठे और इकट्ठे करके अपनी अपनी टेबल पे प्लेटें सजा रहे होते हैं, और उसके बाद वो कुछ खाया भी नहीं जाता। तो अगर आप सिर्फ इतना ही एहसास कर लें कि ये खाना कहीं नहीं भाग रहा, कोई दूसरा आके नहीं खाएगा, हम ही लोग हैं जिन्होंने खाना है, उतना ले जितना इस वक्त आपकी पेट की भूख है। फिर सही उन्होंने बात की एम्पैथी, जो एम्पैथी है वो खत्म हो गई है लोगों में, बेहिसी आ गई है, बेहिसी आ गई है। और अगर होता है अक्सर कि आप अगर एक को भी एक्स्ट्रा ले जा रहे होते हैं, फ़ोन करके कह देते हैं हमारी रिश्तेदार आई हुई हैं, हमारे घर ठहरी हुई हैं, तो मैं उनको ला सकती हूँ। अच्छा, अब मैं उनको ला सकती हूँ, आप मना तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन आपको ये पता तो चल जाएगा ना कि वहाँ से 4 लोग नहीं 5 लोग आएंगे। लेकिन पता है गलत है, नहीं मैंने 5 नहीं, मैंने खुद देखा है। मैं मतलब मैंने भी दावत जो की, तो अगर मैंने कार्ड दिया कि भाई आप और फैमिली, मुझे पता था आपके 3 बच्चे, अब आप अपनी बहनों के भी बच्चे और भाइयों के भी बच्चे लेके चले आ रहे हैं। हाँ, इनके यहाँ तो इंडस्ट्री, हमारे साथ हर इंडस्ट्री की शादी में ये होता है कि इंडस्ट्री आएगी उस चक्कर में सब। हमने तो पहले बता दिया था कोई नहीं आ रहा, हम आ रहे हैं, हमें जो है ना हम मतलब वही समझा जाए, एक नॉर्मल जो लोग होते हैं तो वो मसला नहीं होता। मसला ये भी होता है लोगों में एक अगेन ये कि अच्छा हम कुछ दे रहे हैं तो हम पूरा ही वसूल कर लें, वो पूरा तो क्या वो 5,000 दे के 30,000 का तो नुकसान कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम भैया सलामी दे रहे हैं तो आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चलो रेस्टोरेंट वाला खाना हो जाएगा। मैं तो एक और, अब मैं अगर मुझे खुदा ना खास्ता बना दिया ना यहाँ का कोई मिनिस्टर किसी चीज़ का, मैं कहूँगी शादियों में वनडिश होगी। शादियों में आप लिफाफा ना लाएं, आप आएँ सिर्फ 2 लोग, 2 की दावत है, लिफाफा ना लाएं, कुछ भी ना लाएं, गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 लोग आएंगे। इस तरह की ना कुछ चीज़ें सख्त करके ये कौम सुधरेगी, वरना ये कौम जो है ना डंडे के अलावा सुधरती नहीं। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें जैसे होता है ना हर कल्चर की अलग अलग बहुत अच्छी होती हैं, तो जैसे इटली की एक चीज़ है उनकी कल्चर की जो मुझे अच्छी लगी, उसमें ये कि एक तो वो शादी में मखसूस लोगों को बुलाते हैं, बिल्कुल करीबी, ठीक है, छोटी शादी होती है उनकी। दूसरी एक दुकान होती है जो उन्होंने पहले से बताई होती है कि हमें सलामी उस तरह देते हैं कि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी हैं कि ये 200 यूरो की है, ये 50 यूरो की है, ये 100 यूरो की है, अलग अलग चीज़ों के जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, दूल्हा और दुल्हन की ज़रूरत की चीज़ें वो उस दुकान में मौजूद होती हैं। और जो सारे शादी में इनवाइटेड लोग होते हैं वो उस दुकान से जाके चीज़ खरीदते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, और चीज़ें वही होती हैं जो दुल्हा दुल्हन को जिनको अब उनके घर की ज़रूरत चाहिए होती है।